हाथरस हादसे से योगी सरकार ने सबक ले लिया। भीड़ को मैनेज करने के लिए रोड मैप तैयार किया। अब मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा। मथुरा वृंदावन का डीजीपी मुख्य सचिव ने जायजा लिया। मौजूदा व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम होगा। प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में जुटने वाली भीड़ के लिए समाधान निकाला जाएगा। सकरे रास्तों को ठीक किया जाएगा। धर्म स्थलों के मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाया जाएगा। कहीं हंगामा तो कहीं खुशी। कॉरिडोर बनने की बात पर लोगों की अलग अलग राय बनी। अब कैसे काम करेगी योगी सरकार की स्ट्रैटेजी? विरोध में उतरे लोगों के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर्फ एक ही ध्येय है, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। अब उसके लिए सीएम योगी को साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े, वो जैसे चूकते ही नहीं है। वो अपने प्रदेश में किसी भी तरह का उपद्रव, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त ही नहीं करते। फिर 2 जुलाई उनके शासन में रहते हाथरस में जो हुआ उसे योगी सरकार ने चुनौती के रूप में ले लिया है। योगी सरकार ने अब धर्म स्थलों की व्यवस्था बेहतर करने का जैसे टास्क ले लिया है। योगी सरकार ने तय कर लिया है कि अब उनके शासन में रहते तो ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। शुरुआत की है उन्होंने बांके बिहारी मंदिर से, जहां कॉरिडोर बनाए जाने की बहुत पहले से चर्चा है। अब इसको मूर्त रूप देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। योगी ने अधिकारियों को जुटा दिया है इस काम में कि कैसे बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने की सकरी गलियों को श्रद्धालुओं के हित में सुगम बनाया जा सके। ऐसा क्या किया जाए जिससे श्रद्धालुओं के लिए किसी भी धर्म स्थल के दर्शन करने आसान हो जाए। हाथरस हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए थे कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर बेहतर व्यवस्था की जाए जहां श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रहती है। इसी सिलसिले में डीजीपी और मुख्य सचिव अभी हाल ही में वृंदावन पहुंचे थे और वहां पहुंचकर दोनों ही अधिकारियों ने बांके बिहारी मंदिर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया था। वृंदावन को नए सिरे से संवारने के लिए गली गली घूमकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया, देखा, परखा, समझा कि कैसे वृंदावन में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आसान बनाए जाएं। तो चलिए समझते हैं कि वृंदावन को संवारने के लिए योगी सरकार क्या क्या काम करने की प्लानिंग कर रही है। बांके बिहारी मंदिर के पास पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। भीड़ कंट्रोल करने की भी उचित व्यवस्था होगी। ग्रुप्स में श्रद्धालुओं को भेजने की योजना बनाई जाएगी। मंदिर तक पहुंचने वाले सकरे रास्तों का समाधान निकाला जाएगा। श्रद्धालुओं के रात में ठहरने की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा भी श्रद्धालुओं की जरूरत का बारीकी से ख्याल रखे जाने के बारे में योगी सरकार विचार कर रही है। योगी सरकार ने तय कर लिया है कि बांके बिहारी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को जरा सी भी परेशानी ना हो। और अब तो जब से डीजीपी और मुख्य सचिव ने दौरा किया है तब से तो लगने लगा है जैसे मथुरा वृंदावन की किस्मत अब बदलने वाली है। जैसे वृंदावन के कायाकल्प का खाका तैयार कर लिया गया है। वर्तमान व्यवस्था में कैसे श्रद्धालुओं को दर्शन करा पाएं और कैसे मथुरा के लोकल लोग या फिर मथुरा आने वाले पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखा जा सके, इसकी व्यवस्था रखने की डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार ने बात कही है। मथुरा वृंदावन में अमूमन 7 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ कई रास्ते ऐसे हैं जो बेहद सकरे हैं। छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं जिनकी वजह से श्रद्धालुओं को कई बार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर समेत बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पहुंचने के लिए रास्ते बहुत छोटे हैं। श्रद्धालुओं को क्या दिक्कत होती है और उसका क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी दौरे के बाद कहा कि क्राउड मैनेज करना जरूरी है क्योंकि तभी लोग दर्शन के लिए आ पाएंगे। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों को अच्छी सहूलियत से दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस इसके लिए वृंदावन कॉरिडोर विकसित करने का खाका तैयार हो चुका है। देखिए किस तरह से विकसित होगा वृंदावन कॉरिडोर। 276 मकानों दुकानों का अधिग्रहण होगा। 149 आवासीय, 66 व्यावसायिक और 57 दूसरे अन्य भवन का अधिग्रहण किया जाएगा। माना जा रहा है कि पूरी तरह से वृंदावन कॉरिडोर को शुरू करने में 505 करोड़ की अनुमानित लागत आ सकती है। ये उन श्रद्धालुओं के लिए अच्छी बात है जो बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने से डरते हैं और फिर भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। वहीं मथुरा वृंदावन में कुछ लोकल भी कॉरिडोर बनाए जाने से खुश हैं। वो भी चाहते हैं उन्हें भी काशी जैसी सुविधाएं मिले प्रभु के दर्शन करने के लिए। हालांकि कॉरिडोर को लेकर लोगों के बीच में अलग अलग राय भी है। ऐसे भी लोग हैं जो कॉरिडोर बनाए जाने के लिए होने वाली तोड़फोड़ से डरे हुए हैं, इसलिए कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो भी सरकार करना चाहती है वो घरों और दुकानों को बिना तोड़े बिना हिलाए करे। हालांकि मुमकिन नहीं है। मथुरा वृंदावन की जितनी सकरी गलियां हैं वहां बिना भूमि अधिग्रहित किए
कॉरिडोर विकसित करना नामुमकिन है। चलिए आपको समझाते हैं कि कैसा होगा ये कॉरिडोर। कॉरिडोर का निर्माण 5 एकड़ से ज्यादा जगह पर किया जाएगा। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालु जगलघाट, विद्यापीठ और जादौन पार्किंग के जरिए 3 रास्तों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कॉरिडोर में 2 मंजिलें होंगी। परिसर का ग्राउंड फ्लोर 11,300 वर्ग मीटर में फैला होगा। ग्राउंड फ्लोर पर पूजा सामग्री से जुड़ी दुकानें होंगी। विशाल वेटिंग रूम भी श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया जाएगा। 5,113 मीटर का क्षेत्र खाली भी छोड़ा जाएगा। अब आप ही बताइए कि बिना जमीन अधिग्रहित किए क्या कॉरिडोर बनकर तैयार हो सकता है? इस बारे में आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।